अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। डज़न्ट मैटर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, व्हाटसोएवर। तो इस वीडियो में बात करेंगे अपन क्या कि आप ज़्यादा पैसे कैसे कमाओगे जॉब से। मैं यहाँ पर बिज़नेस की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सरकारी नौकरी की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जॉब्स की बात करूँगा। बिकॉज सरकारी नौकरी में भाई कोई ज़्यादा कम नहीं कमाता है। किसी पोस्ट में गया तो लगभग सेम ही इंक्रीमेंट मिलता है, सेम जगह पैसा मिलता है, चाहे काम करो या नाम करो, मतलब ना काम करो। और ये मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है गवर्नमेंट जॉब्स का। मेजोरिटी सेक्टर में, कुछ सेक्टर में डेफिनेटली काम को देख के प्रमोशन मिलता है, लाइक पुलिस वाले सेक्टर में, बट वो ये एक का दो का लेके चल नहीं सकते। मैक्सिमम में क्या होता है, काम करो भी उतने पैसे, नाम करो भी, ना काम करो भी उतने ही पैसे, इसलिए लोग काम नहीं करते। मैक्सिमम लोग, ऐसा देखा गया है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे नहीं काम करते हैं, कुछ लोग डेफिनेटली बहुत से काम भी करते हैं, बट हम जाते हैं वहाँ पर सुस्त से काम चल रहा है, चलो ऐसा तो नादुस नु तो मतलब आप लेजी से हो जाते हो, बिकॉज आपके अंदर कोई मतलब एक्टिवनेस नहीं रहता। इससे दैट इज़ वाई डोंट लाइक गवर्नमेंट जॉब। आप कर सकते हैं, आपको मन करे तो, दैट इज़ डिफरेंट मैटर। पर हम बात करें किसके बारे में, प्राइवेट जॉब्स में आप अच्छे सैलरी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, हाउ टू गेट स्टार्टेड, इवन यू आर ए फ्रेशर, आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो कैसे चूज़ फील्ड को चूज़ करें। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जो स्टेप्स आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग स्टेप्स होगा, बिकॉज ये लाइफ का मैटर है, ज़्यादा पैसे की बात है। जहाँ पर पैसे आता है वहाँ पर ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा पैसा दोनों में डिफरेंस है। तो पैसा कुछ थोड़ा पैसा कोई भी कमा सकता है, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। रीज़न क्या है, सबको ही ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। बट जो यूनिक अप्रोच आपको बताऊंगा, इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। कैसे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, आपको पहले थोड़ा सा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये माइंडसेट बनना पड़ेगा कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, आप बहुत अच्छे अर्निंग कर सकते हो, इवन यू आर नॉट फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी, आईएम और एनी अदर टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिंपल देखो, पैसा ज़्यादा कौन कमाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पैसा सबसे ज़्यादा वही कमा रहा है जो अच्छे कंपनी में काम कर रहा है, या फिर ऐसे फील्ड में काम कर रहा है जिस फील्ड में कोई चीज़ का डिमांड है, उस फील्ड में डिमांड है और उस डिमांड को फुलफिल करने का एबिलिटी उसके अंदर है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं आप, राइट। तो वही स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉपी और पेन लेना है और वहाँ पर क्या लिखना है, एक एक जो प्रोफेशन आप देखते हैं उस प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट है। देखो, सब कोई बोलते हैं पैसे आने से इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है, पैसे आने से इंटरेस्ट आता है, दिमाग बढ़ता है, बुद्धि खुलता है, ये सच बात है। बट यहाँ पर कुछ केसेस में देखा गया है, अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं जिस काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, घर जाके भी डिप्रेशन में रहते हो, काम करते टाइम भी डिप्रेशन में रहते हो, मतलब टेंशन रहता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, इवन यू बिलोंग टू दैट फील्ड, मतलब उस फील्ड से आपने एजुकेशन लिया, तब भी आई डोंट रिकमेंड टू स्टे इन दैट फील्ड इन विच यू आर गेटिंग suffocated, you are stressed, depressed, always working in that field। चाहे पैसा ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, उस फील्ड से मूव ऑन करने की जरूरत है फॉर योर बेटर लाइफ। बिकॉज इट्स ऑल, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोसेस, इट्स नॉट अबाउट रिजल्ट। रिजल्ट भाई आपको अच्छा बुरा मिल सकता है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स डिपेंड ऑन इट, बट आपको देखना पड़ेगा जो प्रोसेस से आप जा रहे हैं, क्या उस प्रोसेस को आप एंजॉय कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली कुछ लेके जाना नहीं है इस दुनिया से, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। तो आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करिए, दैट इज़ व्हाट, मतलब एक्सपीरियंस को आप एंजॉय करिए और शेयर कर, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और किसी के साथ भी। तो पहला स्टेप क्या करना है, आपको देखना है कितने चीज़ों में आपको इंटरेस्ट लग रहा है। आप बोलेंगे मेरे को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, तो देखो भाई आसपास देखो, चीज़ें देखो, कौन क्या कर रहा है, बात करो, आप यूट्यूब पर देखो कौन क्या कर रहा है। उसके बाद क्या करिए, आप लिस्ट बनाइए। ये लिस्ट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा डिपेंड करता है आपके अंदर क्या चीज़ है, मतलब कितना इंफॉर्मेशन आपके अंदर गैदर है, अच्छे इंफॉर्मेशन। खाली आपने टाइम पास कर दिया डांस गाना देख देख के और उनके फ़ैन बन गए, वो आपको इलायची खाने बोल रहे हैं और साथ में कुछ और खा रहे हो, तो भैया आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। सुधर, वापस जाओ, वापस जाओ यार, आने का टाइम लगेगा, वो सब छोड़ के वापस जाओ और जो बता रहा हूँ वो करो अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं। नहीं तो आप ज़्यादा पैसे नहीं कमाओगे, वो ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। आप चाहते हो कोई और पैसा कमाए ज़्यादा, तो भाई आप जो कर रहे हैं करते रहें, बिकॉज आप लोगों के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, वो पैसे कमाएंगे, आप बस
आमदनी अठनी खर्चा रुपया होता रहेगा, बिकॉज मार्केट में जो रेट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो बढ़ता रहेगा, हर चीज़ का बढ़ेगा, ए टू जेड चीज़ का बढ़ेगा, घटने का चांसेस है ही नहीं किसी चीज़ का। मेरे को याद है लोग बोलते हैं हमारे इनकम बढ़ गया, जॉब कर रहे हैं, जो किसान हैं उनके इनकम बढ़ानी, ऐसा नहीं है, सबके इनकम बढ़ रहे हैं। मुझे याद है मैं छोटा था तो हम खेती, मेरे पापा खेती करते हैं, अभी हम खेती करते हैं, तो हमारे जो राइस होता है उसका कॉस्ट था, हम झारखंड से बिलोंग करता हूँ मैं, तो वहाँ पर कॉस्ट था कितना, पर केजी 4 रुपया था। अब कितना है, 16, 17, 18, 20, वो डिपेंड करता है कौन से टाइम में आप बेच रहे हैं। तो मतलब हर चीज़ का 4-5 गुना बढ़ गया है रेट, तो हर चीज़ का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि जो एक्सपेंडिचर मेरा होने वाला है इन फ्यूचर, उसको कैसे आप क्या करें, मीट करें। समझ पा रहे हो? यू नीड टू मीट दैट, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम, राइट। नाउ गाइस हम बात करेंगे वो स्टेप। तो क्या करना है आपको पूरा लिस्ट बनाना है, वहाँ पर लिख देना सारे सारे जो आप चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं। आप इंटरेस्टेड यहाँ पर क्या लिखना है, ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट हो ना भाई, ना ऐसा नहीं, आप देखना ऑटोमोबाइल में किस चीज़ में इंटरेस्ट हो, क्या जॉब करना चाहते हो वो लिखना है आपको। मैं सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट हूँ, सॉफ्टवेयर बहुत बड़ी फील्ड, सॉफ्टवेयर में क्या बनना चाहते हो भाई मेरे, वो देखना है आपको, वो लिखना है आपको। डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस में जाना, डेटा साइंस में क्या जानना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, बिजनेस एनालिस्ट बनना है, आपको डेटा इंजीनियर बनना है, क्या बनना है वो लिखिए आप। मतलब जो पर्टिकुलर निच में आप काम करना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो लिखना है आपको। वो सारा लिस्ट बना लो कितने चीज़ में आप इंटरेस्ट है, 10 चीज़ में इंटरेस्ट हो, 5 चीज़ में इंटरेस्ट हो, 15 चीज़ में इंटरेस्ट, जो पूरा लिस्ट बनाओ जितनी चीज़ में इंटरेस्ट लगता है। ये लिस्ट इसलिए बोला, ज़्यादा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, बेस्ड ऑन यू, बट जितना अच्छा एफर्ट से ये लिस्ट बनाओगे उतना अच्छा काम बनेगा। अब लिस्ट बना लिया आपने, नेक्स्ट लिखिए CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हर चीज़ का नेट से सर्च करो और लिखना शुरू कर दो, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हर चीज़ का, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना है उस चीज में स्टार्टिंग सैलरी कितना होता है, आपको इजीली मिल जाएगा, नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे कंपनीज हैं वो शेयर करते हैं। फिर देखो एवरेज सैलरी कितना होता है, बस मैक्सिमम सैलरी मत देखना, कोई काम का नहीं है, वो हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। एवरेज और मिनिमम सैलरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट लिखना है आपको क्या क्या चीज चाहिए होता है, मस्ट नीडेड स्किल्स टू गेट एंटर इनटू दिस फील्ड। और फिर नेक्स्ट लिखना है इस फील्ड में एंटर करने के लिए कितना टफ कंपटीशन है। ये आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे ही आपका लिस्ट बन गया ना, ये लिस्ट मैं आपको क्यों नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे नहीं पता भाई आपका इंटरेस्ट क्या है, बिकॉज सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो लिस्ट बनेगा तो पता नहीं कितना बड़ा बन जाएगा, ये लिस्ट आपको ही बनाना पड़ेगा। और एक बात, लिस्ट आपको क्यों बनाना चाहिए, बिकॉज आपका इंटरेस्ट आपको पता है, मुझे नहीं पता, इसलिए यू शुड प्रिपेयर दिस लिस्ट बाय योरसेल्फ। इस लिस्ट को मैं पर्टिकुलरली बनाता रहता हूं अब भी, बिकॉज टाइम के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट चेंज होते रहता है। तो इसलिए मैं देखता हूं कि अगला व्हाट नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट रेवोल्यूशन आ सकता है। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब बहुत सारे मेरे को नेगेटिव बातें बोले थे, लेकिन आफ्टर गेटिंग आई हैव शेयर्ड सम स्क्रीनशॉट्स विद देम लास्ट मंथ और फ्यू मंथ्स बैक, बोलते नहीं भाई यू हैव डन ग्रेट बिकॉज यू हैव चूज द राइट पाथ। बट एट द टाइम व्हेन आई हैव स्टार्टेड सारे अपोज कर रहे थे। तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट बिग वर्ड क्या होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है तो वो लिस्ट में लिखिए सब चीज़। उससे क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा किस में कितना ग्रोथ है। CAGR ग्रोथ रेट बताता है, तो उसमें क्या होगा, डिमांड सप्लाई, क्या चीज देखना है, कुछ चेक पॉइंट्स देखना। अब इंटरेस्ट देखना होना चाहिए, उस चीज का डिमांड होना चाहिए। बिजनेस करना अगर आपको है आगे तो देखना होगा कितना इन्वेस्टमेंट लगता है उस फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कहाँ बेच सकते हो आप, बेचने के लिए क्या क्या एफर्ट लगता है, क्या डिफरेंसेस लगता है, क्या प्रॉब्लम आते हैं, कैसे मार्केटिंग करेंगे आप, ये अगर बिजनेस करना देखना पड़ेगा। जॉब में रहना चाहिए तो जॉब में कौन से बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी उस फील्ड में कितना सैलरी पे करती है एवरेज में, क्या उसमें एक्सपीरियंस के बेस पर हायर करती है, कितने हायर करती है, कितने कंपटीशन है, ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा बिफोर चूजिंग ए फील्ड। अगर आप ऐसे की पॉइंट्स को आप चेक करके फील्ड को चूज करते हो, एफर्ट डालना पड़ेगा भाई, तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट, आई मीन पैसे का प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं, और आप काफ़ी हद तक अपने नौकरी को एंजॉय करोगे बिकॉज आपने खुद अपने फील्ड को चूज किया है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोई फील्ड चूज करने से पहले। बहुत से लोग ये गलती करते हैं और वो पटांग फील्ड चूज करते हैं एंड दे मेक मिस्टेक। आफ्टर फ्यू ईयर्स वो बोलते हैं यार हमने गलत फील्ड चूज कर लिया। उसके बाद क्या होता है, उसको वो
रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जो फील्ड वो चूज़ करते हैं। ये चीज़ मैंने महसूस किया है। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे मतलब आपको बताऊं मेजोरिटी 80% लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो चूज योर फील्ड वाइजली एंड अल्टीमेटली यू विल मेक मोर मनी टुडे और टुमारो। और आपको लास्ट बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फील्ड चूज करने के बाद आप देखो उस फील्ड में आपके जैसे कॉलेज से पढ़े हुए, आपके इतना इंटेलिजेंट है, एवरेज है, मुझे नहीं पता, 10 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा कितना पैसे कमा रहा है, 5 साल एक्सपीरियंस वाला कितना पैसे कमा रहा है। ये चीज़ देखने के बाद आपको पता लग जाएगा आप मोस्ट प्रोबेबली कितने पैसे कमाओगे। और आपको बता दूं, अभी अगर आपको लग रहा है कि 5 साल एक्सपीरियंस था मेरे फील्ड में, जिस फील्ड को चूज करा हूँ 1 लाख कमा रहा है, तो 5 साल एक्सपीरियंस के बाद आप कम से कम 1.5 लाख रुपये कमाओगे। बिकॉज टाइम के साथ साथ अर्निंग जो है लोगों का बढ़ रहा है, ये मैंने देखा है। बिकॉज मैंने जब बीटेक किया था तब मेरे टाइम था, चलो भाई 10-15 हज़ार रुपया सैलरी काफ़ी है, 2007-8 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम जब मैंने 12 में जॉब लिया तो मेरे स्टार्टिंग सैलरी 17-18 हज़ार रुपया था, 17-18,000 पर मंथ था। एंड उस टाइम वो सैलरी नॉट बैड एट दैट टाइम, इन हैंड था ये। तो इन हैंड सैलरी इतना आ जाएगा तो खर्चा होता ही नहीं था। लेकिन अब वही सैलरी लूँगा तो क्या बहुत कम लगेगा, लेकिन उसी जगह पर काम करूँगा अब जाके तो इन हैंड सैलरी लगभग मेरे को 25 से 30 के बीच में मिलेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ आपको देखना है। तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।